हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स में अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक बच्चे जो अच्छे कंटेंट हैं पढ़ सकें। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की टाइप नंबर 2 हम पढ़ चुके थे। टाइप नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी व्यक्ति जोड़े में कार्य करेंगे। इस टाइप में बहुत अच्छे टाइप है। इसमें आपको बताऊंगा कि जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर एक काम को करते हैं, उस टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। आइए समझते हैं इस टाइप को हम किस प्रकार कर सकते हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखा है। टाइप नंबर 3, जब सभी व्यक्ति जोड़े में कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी व सी उसी कार्य को 15 दिन में, सी व ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सिचुएशन 2022 का सवाल दिया गया है। ए एज बी कैन डू वर्क 12 days एंड बी एज सी कैन डू वर्क 15 days, सी एंड कैन डू वर्क 20 days। हाउ मेनी डेज कैन डू वर्क टुगेदर ए एंड बी सी। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब ऑडियो वीडियो क्लियर, आपको क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी। कितना आएगा ए प्लस बी, कितने दिन में कर रहा 12 days। उसके बाद हम लिखेंगे बी प्लस सी, कितने दिन में कर रहा 15 days में। उसके बाद लिखेंगे सी प्लस का ए, कितने दिन में कर रहा है यहाँ पे 20 days। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम के लिए आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे जो हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर है किसके पास है, सी प्लस सी के पास है 20। किसका कितना है 20 है। तो 20 का आप ऐसा मल्टीपल चूज करो, ऐसा मल्टीपल सर्च करो जिससे कि ये 12 भी उसे डिवाइड कर दे, 15 भी कर दे, 20 भी कर दे। तो ऐसा कितना 20 दूनी 40, 20 10 60, तो कितना होगा 60 ऐसा मल्टीपल है। 60 जो है ऐसा मल्टीपल है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 12 से कितनी बार 5 टाइम, 15 से कितनी बार 4 टाइम और 20 से कितनी बार 3 टाइम। कितनी बार 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे 12 दिन में, कितना आएगा 15। बी प्लस सी 15 दिन में करते, सी प्लस ए कितना करते 20 दिन। तो आपको क्या बताना है कि हमने इसका मल्टीपल, हमने क्या एलसीएम निकाल लिया, इसका एलसीएम आ चुका है। एलसीएम कितना हमारे पास 60 आया है। हमने 20 का सर्च किया जिससे 60 आ जाए, 60 आ गया हमारे पास। 12 5 60, 15 चौका 60, 20 3 60। अब हमको क्या निकालना है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे बताना है। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इन तीनों को सबसे पहले हम क्या करते थे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड किया हमने ए प्लस के बी प्लस के बी प्लस के सी और सी प्लस का ए होगा। इन तीनों को ऐड कर दी। अब इन ये जो हमारे पास तीन थे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, हमने तीनों को ऐड किया। ये जो है इसकी एफिशिएंसी ऐसी क्या है, कार्य अक्षमता क्या दी गई है, इसकी कार्य अक्षमता दी गई है। तो ए होगा यहाँ पे इतना, हमने ऐड किया सबको। अब इसके बाद एक ए रहा, एक ए रहा, कितने हो गए 2a। एक बी ए रहा, एक बी ए रहा, कितने हो गए प्लस के 2b। एक सी ए रहा, एक सी ये इसके पास है, कितने हो गए 2c। यहाँ पे इतनी डिजिट बनी। तो इनको सभी को ऐड करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद 5 4 3 5 प्लस के 4 9 और प्लस के 3। इनमें सब, इन सब में से हमने कितना कॉमन कर लिया। अगर हम इन सभी में हमको 2 कॉमन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया, तो a प्लस के b प्लस के c इक्वल टू कितना आ गया 12। कितना आ गया 12। यहाँ तक आप सभी को समझ आया। मैंने क्या किया है, मैंने इन सभी को ऐड किया, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए को, इन सभी को हमने ऐड किया। उसके बाद ऐड कर लिया 2 a इसके पास है, a यहाँ पर कितना 2 हो गए, 2b हो गए, 2c हो गए। हमने 2 कॉमन कर लिया। 2 कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास 3 दिए बच गए। तो ये 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, इसका 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इतना होगा। a प्लस बी की वैल्यू हमको कितनी आई, a प्लस बी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितने हमारे पास ये आ गया। अगर a प्लस बी की हमको वैल्यू निकालनी तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। जो इस साइड में मल्टीपल होता है, ये जो इस साइड गुणा में होता है, तो इस साइड के में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। इस साइड जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो 12 अपॉन में कितना आएगा 2, तो कितनी आएगा 6। कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ चुका है, 6 आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि a प्लस बी की जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता, जो a प्लस बी 3 आदमी थे, ए बी और सी, जो 3 आदमी, तीनों मिलकर इस कार्य क्षमता कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन। 6 दिन कार्य क्षमता आ चुकी है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया गया था, तो क्वेश्चन में टोटल वर्क हमारे पास कितना था, टोटल वर्क दिया गया था हमारे पास क्वेश्चन में 60।
कितना टोटल वर्क दिया था? 60 क्वेश्चन में हमारे पास टोटल वर्क दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को इसके बाद क्या करेंगे, तो क्या लेंगे, डेज निकालने हमको। डेज इज इक्वल टू 60/6, 6 से 6 चले जाएगा, कितना हमारे पास 10 डेज। कितना टाइम आएगा, कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तीनों दिन में 10 डेज में कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, फिर से मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, आइए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा इजी सवाल था, सिचुएशन 2 का सवाल दिया गया था। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन में आपको बताया क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में, हमको पहली लाइन पढ़ के हमने जो पहली लाइन थी, पहली लाइन को हमने अच्छे से पढ़ा। पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि 2 जोड़े काम कर रहे हैं, ए तथा बी है, 12 दिन में काम कर रहे हैं, तथा बी व सी उसी कार्य को 15 दिन में, तथा सी व ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, सिचुएशन 2022 का सवाल। सबसे पहले हमने लिखा a प्लस का b इक्वल टू 12 डेज, b प्लस c 15 दिन, c प्लस a 20 दिन। कितने दिन हो गए, 5। इनके अब इनका हम मल्टीपल निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इनका ऐसा एलसीएम लेंगे जिससे कि 20 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जिससे तीनों डिवाइड करते हैं। 60 ऐसा एलसीएम होगा, 60 ऐसी डिजिट है 12 से भी, 15 से भी और 20 से, तीनों से डिवाइड हो सकती है। तो किया 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ये क्या की जो ये दिया गया, ये क्या ऐसी कार्य क्षमता, क्या एफिशिएंसी दी गई है। तो a प्लस बी प्लस सी, हमने तीनों को ऐड किया, दो ए थे इनके पास, एक ए बी बी सी सी, 2a 2b 2c। हमने क्या किया, 2 यहाँ से कॉमन कर लिया, a प्लस बी प्लस सी, तीनों 2 कॉमन होगा तो कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा हमारे पास। तो a प्लस बी प्लस सी, अगर ये यहाँ पे मल्टीपल में है, अगर इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएगा। तो 12/2 कितना होगा, 6 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आई है, 6 आई है। तो हमको दिन निकालना है, कितने दिन में काम करेंगे। डेज इक्वल टू 60/6, तो कितना आ गया, 10 दिन में काम करेंगे। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कराया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। हाँ सर, हाँ एक लड़का बोल रहा है कि भाई सर सोल्यूशन तो आपका बहुत अच्छा, कहाँ पे पर, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम। तो भैया मैंने क्या है, तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, एक ए दो, एक इसके पास है, एक यहाँ पर, 2 बी हो गए, 2 सी हो गए, तो 2a 2b 2c कर दिया अपने पास। 2a प्लस बी इक्वल टू 12 होगा, a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई। आगे समझ में, ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको कराया, तो अब इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, जिससे आपको आपके नोट्स जो आपके जो नोट्स में हैं उसमें आपको एग्जाम टाइम में, जब आपका एग्जाम टाइम होगा, जैसे सीजन प्री का सीजन जो प्री है 2023 का जो एग्जाम है वो जुलाई में होने वाला है। आपको पता चलेगा कि आपने अगर आपने नोट्स रिविजन करोगे तो आप बहुत बेनिफिट होगा, और बुक नहीं निकाल सकते उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में, सी तथा सी व ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, सीपीओ 2022 का सवाल। किसका सवाल है, सीपीओ का सवाल दिया गया है। सीपीओ 2022 का सवाल दिया गया है। A as B can do work 12 days and B as C can do work 15 days and C and A can do work 20 days. How many days can do work A alone? A अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, आपको ये बताना है। चलो आइए समझते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे A प्लस का B कितना कर रहा है, 12 डेज, B प्लस C 15 डेज, C प्लस A कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज। अब हमको तीनों का एलसीएम लेना है, हम तीनों का एलसीएम लेंगे। अब हमने तीनों का एलसीएम लिया, 20 ऐसा मल्टीपल है, 20 जो है एक ऐसा मल्टीपल है, आपको मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसके अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन है, में थोड़ा चेंज किया गया। सी इन 3 है, 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर किसके पास है, सी प्लस ए के पास है। तो 20 का ऐसा मल्टीपल सर्च करो आप, 20 जो है 20 का आप ऐसा मल्टीपल सर्च करो जिससे कि आपको पता चलता है कि उसको 12 भी 15 भी और 20 तीनों डिवाइड करते हो। 20 या 60, 20 चौक 80, 20 25 100, 20 या 60 ऐसे डिवाइड है जो हमसे 20 से 15 से और 12 से डिवाइड हो सकता है। 12 से कितनी बार, 5 टाइम,
15 से 4 बार और 20 से कितनी बार? 3 टाइम। अच्छा से एकदम 3 हो गया था यहाँ पर। ये क्या जो मैंने ये निकाला है 5 4 3, ये क्या है आपको बता सकते हैं? आप कोई आप में से ये बता सकते हैं ये क्या आया है? हाँ जी बताइए। कमेंट करके बताओ। ये जो मैंने लिखा है 5 4 3, इसको क्या इसका क्या नाम है? क्या नाम बोलते हैं इसको? क्या है? एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता है, टोटल वर्क है, डेज है, क्या है इसका? बता सकते हैं आप? ऑप्शन एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। अच्छा ठीक है, ओके ओके। इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। ये होता है कार्यक्षमता। क्या होती है? ये होती है कार्यक्षमता। एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं कार्यक्षमता। तो हमको क्या निकालना है? आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इन तीनों को ऐड कर देते हैं हम सभी को। तीनों को ऐड करने के बाद क्या आता है हमारे पास? ए प्लस के बी प्लस के सी। एक मिनट में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। आपको होगी आपने तो बहुत शॉर्ट मार दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए प्लस के बी प्लस के बी प्लस के सी प्लस के सी प्लस का ए। लिख दिया हमने। जहाँ तक किया 5 प्लस के 4 प्लस के कितने होगा? 3। अब आपको देखना है एक ए ये एक ये कितना होगा? 2a बी बी 2b प्लस सी सी 2c। ये कितना होगा यहाँ पे? कितना? 12। 5 4 9 3 12 12। यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया। 2 कॉमन करने के बाद a प्लस के b प्लस के c इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास? 12 था, 12 आ गया। ये 2 यहाँ से इस साइड जाएंगे तो a प्लस के b प्लस के c यहाँ तक पहुँचे हम। यहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ में से हमने 2 कॉमन कर लिया। 2 मैंने कॉमन कर लिया, सभी से 2 बाहर निकाल लिया हमने। सभी 2 बाहर निकाल लिया। 2 से बाहर मतलब कॉमन करने का मतलब है सभी को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया हमने। ए बी सी 2 बाहर आ गए। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बात सेम है। कोई बात नहीं। यहाँ पे होगा 2 कॉमन कर लिया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 12 होगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर जब ये मल्टीपल में होता है तो 12 अपॉन में कितना आ गया? 2। तो इससे कट के कितना आ गया? 6। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हमको क्या निकालना है? अब ये समझो। निकालना हमको यह है कि ए प्लस बी ए अकेला ए, जो अकेला ए है वो इस कार्य को कितने दिन में करेगा वो बताना है। अकेले ए की बात की गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब ये देखो कि ए किसके पास है। ए जो है ए किसके पास नहीं है? एक बी प्लस सी ऐसा वर्ड है जिसके पास ए नहीं है। अगर मैं इसमें से बी प्लस सी को घटा दूं, बी प्लस सी को कम कर दूं, अगर बी प्लस सी की वैल्यू कम कर दूं, ए आ जाएगा हमारे पास। तो ए, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देते हैं। ए प्लस के बी प्लस के सी माइनस के बी प्लस के सी। यहाँ पे आ गया। यहाँ तक हम पहुंचे। इसके बाद हम करते हैं बी ए, इसकी वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास? 4 है। कितनी है? माइनस के 4 करेंगे, कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऐसा किया हमने। तो यहाँ से बी प्लस सी से बी प्लस सी कंप्लीट हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास? ए बच गया। तो ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 2 आई है। कितनी वैल्यू है? ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। ए की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है वो कितनी वैल्यू है? प्लस के बाद ए की जो वैल्यू है 2 आई है। तो हमको टोटल हमको डेज निकालने हैं। डेज इक्वल टू डेज निकालना है। कितना था टोटल वर्क हमारे पास? 60 था। तो 60 बटे में ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कितने आ गए? 30। कौन सा ऑप्शन है? B4 बाहुबली इधर राइट आंसर। ए की वैल्यू है। ए कितने दिन में करेगा? 30 दिन में इस काम को कर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सीपीओ 2022 का सवाल दिया गया था। बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। आपको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। मैंने आपको समझाया, आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा सोल्यूशन करा दिया सर। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो बहुत बड़ा सोल्यूशन करा दिया, इतना बड़ा सोल्यूशन हम कैसे कर पाएंगे? ऐसे तो हम क्वेश्चन भी तो समझते ही रह जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो आपको मैं इसका बेस्ट शॉर्ट में आपको मैंने बताया, आपको मैंने समझाया है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे बिगिनर होते, वो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बिगिनर होते हैं, कुछ ऐसे भी है जिसने 12th किया है वो अभी भी मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया है। इसके बाद आप इसको अपनी नोटों को नोट डाउन करो। मैं इसको बहुत ही मतलब छोटे में वे में करके दिखाता हूँ। मतलब ये आपकी ये लाइन गैप हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद ये आपको मतलब पूरा खोल के बताया मैंने आपको। ठीक है, ये 1 मिनट आपको मैं थोड़ा सा और करके दिखा दूँ, मतलब थोड़ा कम करके।
लो भाई कम भी सुनो, ए प्लस बी प्लस सी हो गए। यहाँ पे हमने क्या था लिखा, 2 कॉमन कर देंगे हम डायरेक्ट में, डायरेक्ट वो लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस के सी इतनी आ गई इक्वल टू कितने में, कितने के वैल्यू है हमारे पास 12 की वैल्यू। तो ए प्लस के बी प्लस के सी हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई हमारे पास 12/2, कितना कट कर दिया मेरे पास 6। यहाँ तक वैल्यू होगी, 2 लाइन है अभी तक। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको निकालनी है, बी प्लस सी इसके पास है तो इसमें से कम कर देंगे हम। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना आ गया 2। ए इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास। तो ए के डेज निकालने हैं हमको 60/2, कितना आ गया यहाँ से 30 दिन आ गया यहाँ पे। राइट आंसर, आंसर आ चुका भाई साहब। मैंने जो आपको बताया है वो आपको समझाने के लिए था कि ऐसे ऐसे करके ऐसे कॉमन लिया जाता है, ऐसे मल्टीपल की जाती है, ऐसे डिवाइड की जाएगी। जो इस साइड मल्टीपल में इक्वल टू के पास जो जाएगा वो डिवाइड में जाएगा, वो मैंने आपको समझाया। वैसे क्वेश्चन एक लाइन का भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह दिमाग में आ जाएगा। करते करते यहाँ पे आते आते हो जाएगा आधा सवाल, तो आप यहाँ पे आते आते कर जाओगे। तो आपको जितने अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर पाओ उतना बेटर है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे तो ऐसे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा आपका। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको बहुत मेथड, आपको कंसेप्ट आपकी क्लियर हो रही है, तो आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके इजीली आप बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ आज पढ़ सके। आज हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। ए तथा बी किसी कार्य को 12, बी सी 15, सी ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब की बार क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है। अब की बार क्या पूछा, क्वेश्चन में बी पूछा कि बी अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा। इससे पहले क्वेश्चन में ए पूछा गया था, अब की बार क्या पूछा गया, बी पूछा गया। अब की बार सी भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके लिए डिपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा भैया, यहाँ पे 20 दिन में। हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तीनों का एलसीएम लिया था, कितना आता 60, हमारा कितनों का एलसीएम आता 60, हमारा एलसीएम कितना था हमारे पास 60 आया था। तो कितने बार 12 पहले 60, 15 चौका 60, 20 30 हो गया भैया। एफिशिएंसी आ चुके हैं, ये कितने आ चुका है यहाँ पे एफिशिएंसी। पिछला क्वेश्चन सेम है, थोड़ा चेंज किया गया क्वेश्चन में, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे इन तीनों को हमने ऐड किया, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है 2a प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू कितना आता है हमारे पास, कितना आता है 12 आता है। हम 12 कैसे आए, यहाँ पे 12 आपको डिफाइन करके दिखाते हैं हम, 5 प्लस के 4 प्लस के 3 इक्वल टू कितना आ जाए 12। तो यहाँ पे यहाँ तक क्या था। अब हमने इन तीनों को ऐड किया तो क्या आता है हमारे पास, हमने अभी निकाला था a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी आ गया। तो 5 4 3 को ऐड किया कितना आ गया 12 आ गया। इसके बाद a प्लस के b प्लस के c ऐसे किया हमने। तो 12 अपॉन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में इक्वल टू का साथ कितना होगा, तो कितना आ गया यहाँ पे इक्वल टू 6, इससे हमने कट के कितना आ गया 6 डेज आ गया। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 6 डेज। ए प्लस बी की जो वैल्यू आई है कितनी आ गई है, ए प्लस बी की जो वैल्यू है 6 दिन आई है, 6 दिन आई है। हमें क्या निकालना है, बी अकेला। अब इन तीनों में आप ये देखो कि बी किसके पास नहीं है। आप ऐसा देखो कि आप बी किसके पास नहीं, जिसके पास बी नहीं होगा, अगर इसमें से घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कम बी बचेगा। तो ऐसी डिजिट किसके पास है, बी, ए प्लस सी के पास डिजिट है, इसके पास बी नहीं है, तो इसमें से कम कर देंगे हम। तो इसमें से हम इसको कम कर देंगे, तो a प्लस के b और प्लस के c और माइनस के c प्लस का a कम हो गया यहाँ पे। तो कितनी वैल्यू थी 6 थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 3 इक्वल टू कितना आ गया 3 यहाँ पे आ गया। तो किसकी वैल्यू आई है b इक्वल टू कितना आ चुका 3 आ चुका है, यहाँ पे ऐसा हुआ। तो ऐसा होने के बाद जो हमारे पास क्या हुआ है c a कट हो गई, ये प्लस के है ये माइनस के है, तो हमारे पास क्या बचा, ओनली क्या बचा हमारे पास बी बचा ओनली। तो बी की वैल्यू कितनी आई आ चुकी है 3 आ चुके हैं। तो उसके बाद बी निकालना था, बी कितने दिन में काम वो कर सकेगा। बी इक्वल टू टोटल वर्क हमारे पास कितना था 60 दिन था, तो 60 बट्टे में कितने आ गए 3 आ गए। तो कितने कट्टे 3 से कट के हमने कितना आ गया 20 डेज, कितना होगा 20 डेज। ए फॉर आपका लीजिए राइट।
तो आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किया है। a प्लस बी 12 इतने एलसीएम यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई है 2a प्लस बी प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 को 12 के बराबर। a प्लस बी प्लस सी कितना आ 6 दिन आ चुका है। a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस सी करते हैं 6 में 3 हो गए, तो b की वैल्यू कितना आ चुका है 3 आ चुकी है। b इक्वल टू 60/3 इक्वल टू 20 दिन, इतना कितना आ चुका है 20 दिन इसकी आ चुकी है। बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करा गया है। क्या दिया गया इसमें सीपीओ 2022 का सवाल था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ये अगले शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। बहुत ही इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया है। तो आप वीडियो को लाइक किया, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो भी, आप जितने अधिक से अधिक बच्चे जोड़ सकते हो जोड़ो, आप शेयर करो। गारंटी मेरी ऐसी जल्द 2023 में आपका सिलेक्शन पक्का है। आप बिल्कुल मेरे तरीके जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जिससे चल सके थी हाँ आज हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लिए कि मुझको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझको एसओ बनना है, एमईए लेना है, मुझको सीबीआई ऑफिसर बनना है, मुझको इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर बनना है, मुझको ऐसे अपने आप को बोलते रहते हो। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी एक कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा तथा सी का 50% क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि सी कितने दिन में करेगा, अरे पूछ जाएगा सी का 50% क्या होगा। क्वेश्चन में थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन बना दिया। तो सीजन वेरी तो जब इसका सवाल देगा वही समझते किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में 12, बी प्लस सी कितने दिन में 15, सी प्लस ए कितने दिन में कर सकता है, कितना दिया 20। तीनों का हमने एलसीएम लिया 60, हमारा एलसीएम आता है, सोल्व किया था क्वेश्चन। 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से कितनी बार 3 बार। तो तीनों को ऐड करेंगे हम, इनके बाद एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 2a प्लस के b प्लस का c इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास टोटल 12। तो a प्लस के b प्लस के c यहाँ पर कितना करेंगे तो 12/2 कितना आ चुका 6 दिन। यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ चुका 6 दिन आ चुका है। कितना आ चुका 6 दिन आ चुका है। ठीक है, 6 दिन आ चुका है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसके आगे हम क्या करेंगे, किस प्रकार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझेंगे। ठीक है, ओके, हमें क्या निकालना है सी अकेला, सी जो है हमारे पास अकेला कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपको देखना सी किसके पास नहीं है, सी इसके पास नहीं है। अगर इसमें से हम ये सी घटा तो सी हमारे पास सी बच जाएगा। तो a प्लस के b और प्लस के c और माइनस के ए बी कम कर दिया हमने कम किया इसमें से इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 6 माइनस के 5 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो a से a b से b तो कितना हो जाएगा c इक्वल टू कितना आएगा 1 आ गया। c की वैल्यू आ चुका कितनी 1 आ चुकी है। तो c के डेज निकालने हमको भाई, क्या निकालना हमको c के दिन निकालने, c कितने दिन में करेगा। तो c इक्वल टू टोटल वर्क कितना था हमारे पास 60 था, तो 60/1 कितने दिन में करेगा 60 दिन। अब क्वेश्चन में यहां तक हमने क्वेश्चन किया। इसके बाद क्या करता है क्वेश्चन को और आगे डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन में कहता है कि सी का जो आंसर है, सी ने जितने दिन में कार्य को किया है उसका 50% बताओ। तो सी का 50% बताना है। सी इक्वल टू 60 गुणा में 50 बट्टे में परसेंट हटाने के परसेंट होगा तो 100 लगाएंगे तो परसेंट हट जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गई। तो 6 गुणा 5 बच चुका है। यहाँ पे कितना बच चुका है, यहाँ पे 6 गुणा 5 कितना आ गया 30। A4 एप्पल इज द राइट आंसर। आपने बहुत ही इजी मोड में इस क्वेश्चन को हल कर दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आपको जो है आपको इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करना है। सीजन 2022 का सवाल दिया गया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सकें। ठीक है, आपके लिए मैंने एक डाउट ग्रुप बनाया है जो उस पर टेलीग्राम चैनल पर। डाउट ग्रुप का नाम है मैथ्स बाय अरुण बालियान। मैथ्स बाय अरुण बालियान के नाम से मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया जिसका आप अपने डाउट भेज सकते हैं। कौन कैसे कि अपने क्वेश्चन दूसरे के डाउट को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से उसको अच्छे से करें। बहुत ही
उन्होंने आप जो उसको ज्वाइन करें और अपने डाउट्स भेजें और अपन दूसरे डाउट भेज रहे हैं उनको सोल्व करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।